कहानी की शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक क्यूट सी लड़की होती है जिसका नाम फीफी है। इसकी मॉम इसे स्टोरी सुनाती है जो कि मून के बारे में होती है। वो बताती है कि कई सदियों पहले एक लड़की जिसका नाम जांगा है जिसे हुई से प्यार हो जाता है। हुई जो कि एक वॉरियर है। जांगा के पास जादुई नेकलेस होता है जिसके टूट जाने पर जांगा चांद पर चली जाती है और हुई जमीन पर अकेला रह जाता है और जांगा की याद में मर जाता है। जांगा भी चांद पर हुई का इंतजार कर रही होती है कि कभी तो हुई इसके पास आएगा। फीफी की मॉम और डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल जांगा और हुई की तरह। फीफी इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फीफी की फैमिली मून केक्स बनाती है जो कि बहुत ही फेमस होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ फीफी बड़ी होती जा रही थी और वो भी मून केक्स बनाना सीख जाती है और काम में अपने पेरेंट्स की मदद करती है। एक दिन फीफी की मॉम बीमार हो जाती है किसी बीमारी की वजह से और इन्हें अकेला छोड़कर दुनिया से चली जाती है। फीफी अपनी मॉम के बगैर बहुत ही उदास रहने लगी थी। इसी तरह 4 साल गुजर जाते हैं। फीफी अब अपने डैड की मदद करती है इनके काम में। इसका प्यारा रैबिट हमेशा इसी के साथ होता है जो कि इसकी मॉम और डैड ने इसे गिफ्ट किया था। फीफी मून केक्स की डिलीवरी के लिए जाती है। इस दौरान इसके डैड इसे बताते हैं कि आज शाम को तुम जल्दी आ जाना क्योंकि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं और मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फीफी अपना काम बहुत अच्छे से करती है। अब वो वापस आती है तो इसके डैड इसे एक लड़की से मिलवाते हैं। फीफी इस लड़की से मिलकर उदास हो जाती है। वो समझ जाती है कि इसके डैड दूसरी शादी करने वाले हैं। फीफी नहीं चाहती थी कि इसकी मॉम की जगह कोई और ले ले। इस लड़की का एक बेटा भी होता है जो कि बहुत ही शरारती और उल्टी सीधी हरकतें करता है। फीफी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब वो चली जाती है तो फीफी अपने डैड को बताती है कि इस औरत का बेटा बहुत ही शरारती है और वो उल्टी सीधी हरकतें करता है। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये बात सुनकर फीफी के डैड उदास हो जाते हैं। इतने में ही बहुत से मेहमान इनके घर आ जाते हैं जिनमें वो लड़की भी होती है जिससे इसके डैड शादी करने वाले होते हैं। सब खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और चांद की बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर बात जांगा और हुई की स्टोरी पर आ जाती है। सभी मेहमान कहते हैं कि ये तो एक छोटी सी कहानी है। फीफी को ये स्टोरी बहुत पसंद होती है और वो सभी को कहानी की असली हकीकत बताती है, लेकिन इस पर कोई भी यकीन नहीं करता। इसीलिए वो सबसे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसे उसके बचपन में हुआ करता था। इसी दौरान वही लड़की जिससे फीफी के डैड शादी करने वाले थे वो फीफी को अपने हाथ का बनाया हुआ मून केक देती है जिसे फीफी ले लेती है पर खाती नहीं। फीफी को अब आइडिया आता है और वो चांद पर जाने का सोचती है ताकि वो चांद पर मौजूद जांगा के साथ तस्वीर ले ले और वापस आकर सभी को दिखाए ताकि इसके डैड और सभी इस पर यकीन कर लें। फीफी बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। वो एक रॉकेट बनाने की कोशिश करती है लेकिन हर बार नाकाम होती है। काफी मेहनत के बाद आखिर फीफी एक ऐसा रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाती है जिसकी मदद से वो चांद पर जा सके। अब फीफी इसमें बैठकर जाने वाली होती है। शुरुआत में इस रॉकेट की स्पीड स्नेल से भी कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है। ये देखकर फीफी बहुत खुश होती है। स्पेस में जाते ही फीफी का रॉकेट बंद हो जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। फीफी देखती है कि इसका भाई भी इसके रॉकेट में मौजूद है जो कि चोरी छुपे रॉकेट में बैठ गया था। फीफी से कहती है कि मैंने रॉकेट बनाते हुए तुम्हारा वेट कैलकुलेट नहीं किया था। इतने में ही एक तेज रोशनी इन्हें मून की तरफ खींच लेती है जिससे इनका रॉकेट मून पर क्रैश कर जाता है। यहीं पर 2 उड़ने वाले लाइंस आ जाते हैं जो फीफी और इसके भाई को मून पर सांस लेने में मदद करते हैं और वो अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं। ये इन्हें एक महल में ले आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर इन्हें बोलने वाले मून केक्स मिलते हैं जो इन्हें मून की रानी जांगा के पास ले आते हैं। फीफी जांगा को देखकर बहुत ही खुश होती है और इसे बड़ी एक्साइटेड होकर मिलती है। जांगा इसका वेलकम करने के बाद इससे अपना गिफ्ट मांगती है। फीफी को नहीं पता होता कि वो गिफ्ट क्या है। फीफी जांगा के साथ तस्वीर लेती है ताकि वो इस तस्वीर को अपने घर वालों को दिखा सके और जांगा की स्टोरी को सच साबित कर सके। लेकिन जांगा इससे तस्वीर ले लेती है और कहती है कि तुम्हें तस्वीर उस टाइम मिलेगी जब तक मुझे तुम गिफ्ट ना ला कर दे दो। जांगा ऐलान करती है और कहती है कि जो भी मेरा गिफ्ट लेकर आएगा मैं इसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा गिफ्ट इसी मून पर ही है। ये ऐलान सुनते ही सबके सब वहाँ से निकल पड़ते हैं और गिफ्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। फीफी भी गिफ्ट ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वो एक चिकन से लिफ्ट लेती है जो कि गिफ्ट मिलने के बाद इसे धोखा देने वाले थे। फीफी उसी जगह पर आ जाती है जहाँ इसका रॉकेट क्रैश हुआ था। यहीं पर फीफी गोभी से मिलती है। फीफी अपना सामान चेक करती है जहाँ पर इसे जांगा की डॉल दिखाई देती है जो इसकी मॉम ने इसे
गिफ्ट की होती है। फीफी समझती है कि यही वो गिफ्ट है जो जांगा को चाहिए। इतने में ही वही तीनों चिकन्स जिन्होंने फीफी को लिफ्ट दी होती है वो इसे डोल छीन कर भाग जाते हैं। फीफी बहुत परेशान होती है और इनका पीछा करने लग जाती है। दूसरी तरफ जांगा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और वो अपने दोस्त यानी रैबिट को पोशन बनाने का कहती है। ये रैबिट फीफी की रैबिट की मदद से पोशन बनाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ फीफी भी चिकन एलियंस को ढूंढ लेती है और इनसे डोल वापस लेने की कोशिश करती है। इस दौरान इसकी डोल टूट जाती है। फीफी अब बहुत ही उदास हो जाती है। गोभी इसकी उदासी खत्म करने की बहुत कोशिश करता है। इतने में ही फीफी को भूख लग जाती है और वो अपनी होने वाली मोम का दिया हुआ मून केक खाने लगती है। इस दौरान इसे महसूस होता है कि मून केक में कुछ है। देखने पर इसे पता चलता है कि ये तो एक नेकलेस का टुकड़ा है जो कि जांगा के नेकलेस से मैच करता है। फीफी समझ जाती है कि यही वो गिफ्ट है जिसके बारे में जांगा कह रही थी और वो इसे देने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रैबिट भी जांगा को पोशन ला कर देता है। टाइम बहुत ही कम रह गया था। इस वजह से जांगा भी अपने गिफ्ट का इंतजार करने लग जाती है। इतने में ही फीफी भी गिफ्ट के साथ वहां आ जाती है और जांगा को नेकलेस का आधा हिस्सा दे देती है। जांगा ये देखकर बहुत ही खुश होती है और वो नेकलेस के आधे हिस्से को अपने नेकलेस के आधे हिस्से के साथ मिलाती है जिससे जांगा चमकने लग जाती है और बिल्कुल जवान हो जाती है और इसे हुई भी मिल जाता है। लेकिन वो मर चुका था और वो इसे कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर जांगा बहुत ही उदास हो जाती है और हुई गायब हो जाता है। जांगा के उदास होने की वजह से जांगा के महल की रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फीफी जांगा की ये हालत देखकर इसकी मदद करने के लिए इसके पास आती है, लेकिन फीफी को खुद के ही विजन आने लगते हैं जहां वो अपनी मोम की वजह से बहुत उदास हो जाती है। जांगा इसे देखकर इसके पास आती है और इसे हौसला देती है और कहती है तुम अपनी दूसरी मोम को कबूल कर लो, वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मोम की तरह ही बिहेव करेगी और तुम्हारी असली मोम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। इतने में ही गोभी और बाकी सभी एलियंस जांगा के गले लग जाते हैं जिससे जांगा खुश हो जाती है और महल की रोशनी दोबारा वापस आ जाती है। अब फीफी सबको मिलने के बाद वहां से जाने वाली होती है। जांगा भी इसे तस्वीर वापस कर देती है। फीफी को मालूम होता है कि इसका रैबिट किसी को पसंद करने लग गया है और वो इसे यहीं पर रहने का कहती है। अब जांगा अपने दो उड़ने वाले लाइंस की मदद से फीफी और इसके भाई को जमीन पर वापस छोड़ देती है। रास्ते में फीफी की तस्वीर जलने लग जाती है। फीफी ये सोचती है कि कुछ राज राज ही रहने चाहिए। अब हम देखते हैं कि फीफी के डैड की शादी हो गई है और वो सभी हंसी खुशी मिलजुल कर रहा करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।